हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जहांगीर और आज के इस 3ds मैक्स सेशन में हम ऑटोकैड 2D प्लान को इंपोर्ट कर उस पर 3D बनाने का प्रोसेस डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसके लिए हमें एक ऑटोकैड 2D प्लान को यहाँ पे लाना होगा। उसके लिए हम गए फाइल मेन्यू पे क्लिक किया, नीचे इंपोर्ट पे आएंगे और इसमें जो इंपोर्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो अदर सॉफ्टवेयर में बने हुए एलिमेंट्स को यहाँ लाने के काम आता है। तो जैसे हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे हमें एक ऐसा डायलॉग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारा फ्लोर प्लान दे रखा है DWG यानी ऑटोकैड, उस पर क्लिक किया और नीचे ओपन बटन पे हम क्लिक करेंगे। एक डायलॉग आ रहा है जिसमें हमें वहां पे यूनिट दिखाई दे रही है कि इंचेस में आप काम करने वाले हैं। अगर आप उस यूनिट को चेंज करना चाहते हैं रीस्केल, और यहाँ पे आके आप उसे चेंज कर सकते हैं। मुझे इंचेस ही चाहिए इसलिए मैंने इसको ऑफ कर दिया। नाउ नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डिराइव ऑटोकैड प्रिमिटिव्स बाय, जिसमें हमने एंटिटी अभी ले रखा है। तो अगर हम ट्रेस बना के करने वाले हैं तो कोई भी ऑप्शन हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो एट प्रेजेंट मैं इसमें से एंटिटी को ही ले रहा हूं। एंटिटी को हम नेक्स्ट सेशन में और डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंटिटी पे हमने क्लिक किया और अब इस प्लान को यहाँ पे लाने के लिए ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा प्लान इंपोर्ट हो गया 3ds मैक्स में। टॉप व्यू में गए, अल्टर W प्रेस किया हमने जिससे कि टॉप व्यू हमारा एनलार्ज हो जाए। ग्रिड को हम ऑफ करना चाहते हैं, G प्रेस करेंगे, ग्रिड ऑफ हो गई है। और अब हम जाते हैं सबसे पहले स्नैप टॉगल पे, लेफ्ट क्लिक करेंगे जिससे ये ऑन हो गया। राइट क्लिक करेंगे इसकी सेटिंग को चेंज करने के लिए और नीचे यहाँ पे एक वर्टेक्स ऑप्शन है, उसको हम क्लिक करके ऑन करेंगे। वर्टेक्स का मतलब होता है कॉर्नर्स या फिर इंटरसेक्शन। तो अभी अगर हम चेक करते हैं कि क्रिएट शेप लाइन, नीचे आए कॉर्नर कॉर्नर, और जब मैं लाइन बना रहा हूं आप देख रहे हैं वो वहां पे स्नैप हो रही है। और अगर मैं वर्टेक्स को ऑफ कर देता हूं, ऑफ किया, नाउ वो स्नैप नहीं होता है। देखिए वापस ऑन किया, नाउ ये स्नैप होने लगेगा। हमने ऑन रखा वर्टेक्स को, इसे क्लोज कर दिया और अब हम आएंगे क्रिएट पैनल में। ये हमारा क्रिएट पैनल है, उसमें सेकंड नंबर पे शेप्स दे रखा है। शेप्स में नीचे स्प्लाइन लिखा हुआ है और स्प्लाइन में हमें लाइन दिखाई दे रहा है। लाइन पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे क्रिएशन मेथड में इनिशियल टाइप कॉर्नर लिया, ड्रैग टाइप भी हमने कॉर्नर लिया। और अब हमारे प्लान पे हम आएंगे और कहीं से भी इसको ट्रेस करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया, वर्टेक्स स्नैप हो गया, यहाँ पे क्लिक किया और सारे आउटर वर्टेक्स को हम स्नैप कर रहे हैं। यहाँ पे विंडो आ रही है तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने स्नैप किया, एंड पॉइंट भी किया, वॉल के कॉर्नर पे स्नैप किया। आगे बढ़ के हम यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा डोर आने वाला है। डोर के सामने 2 वर्टेक्स चाहिए लेकिन स्नैप नहीं हो रहा है क्योंकि कोई रेफरेंस नहीं है। तो शिफ्ट दबा के कहीं पे भी क्लिक कर दिया हमने और आगे हम कंटिन्यू करते जाएंगे ट्रेस से। सभी कॉर्नर्स पे हम क्लिक करते जा रहे हैं। किचन में हम पहुंचे, यहाँ पे भी हमने क्लिक किया और ट्रेस करते जा रहे हैं। आगे यहाँ पे विंडो है, क्लिक किया, अगेन डोर के सामने 2 वर्टेक्स चाहिए, शिफ्ट दबा के कहीं पे भी क्लिक कर दिया। यहाँ पे भी हमें 2 वर्टेक्स चाहिए बट हम इंटेंसली एक ही वर्टेक्स ले रहे हैं। मान लो अगर कभी भूल गए तो कैसे वर्टेक्स ऐड करेंगे वो हम सीखना चाह रहे हैं, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया है। आगे बढ़ गए और इसको हम ट्रेस करते जा रहे हैं। विंडो आ गई, अगेन क्लिक करते जा रहे हैं हम और ये पूरा विंडो को भी हमने ट्रेस कर लिया। ओपन एरिया, अटैच लाइट बाथ पे आए और यहाँ पे सारे वर्टेक्स हम दे देंगे। डोर के सामने 2 वर्टेक्स दिए, शिफ्ट दबा के और चलते जा रहे हैं हम आगे।
क्लिक किया पार्किंग में, और जहां से हमने स्टार्ट किया था उसी वर्टेक्स पे आके हम क्लिक कर रहे हैं। तो ये पूछ रहा है क्या उसे क्लोज करना है, हमने यस पे क्लिक किया, हमारा 2D बन गया है। राइट क्लिक कर लाइन कमांड से बाहर आए, मॉडिफाई पैनल में गए, हम लाइन के आगे जो एरो उस पर क्लिक कर एक्सपांड किया, वर्टेक्स में गए। नाउ अगर हम चेक कर रहे हैं तो इस वर्टेक्स की पोजीशन सही नहीं है, यहाँ पे एक वर्टेक्स देना है, इधर भी हमें 2 वर्टेक्स ऐड करने हैं डोर के लिए। तो न्यू वर्टेक्स ऐड करने के लिए हम जाते हैं वर्टेक्स में, नीचे आएंगे ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में हमें रिफाइन कमांड दे रखा है, उस पर क्लिक किया, और जहां जहां वर्टेक्स ऐड करने हैं उस लाइन पे आके हमने क्लिक किया। यहाँ पे भी हमें चाहिए वर्टेक्स, क्लिक ऑपोजिट साइड में, यहाँ पे भी चाहिए, क्लिक किया, ये हमारे वर्टेक्स आ गए हैं। बट वर्टेक्स की पोजीशन सही नहीं है, रिफाइन से राइट क्लिक कर बाहर आए। इनको सही जगह पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल स्नैप पे हम जा रहे हैं, ऊपर एंगल स्नैप पे आए, राइट क्लिक किया, और इसमें एक ऑप्शन है इनेबल एक्सिस कंस्ट्रेंट, उनको ऑन किया, और हमें एंगल स्नैप को ऑन करने की जरूरत नहीं है, बस वर्टेक्स स्नैप ऑन होना चाहिए। वर्टेक्स को सेलेक्ट किया और क्लिक करके इसे नीचे ड्रैग करेंगे, क्लिक करके रखना है, और जिस वर्टेक्स के सामने लाना है वहां पे आके माउस बटन को रिलीज करेंगे, सेलेक्ट, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे उसे नीचे की तरफ, और जिस वर्टेक्स के सामने लाना उस पे आके माउस बटन रिलीज करेंगे। ये सही हो गया। यहाँ पर आए, सेलेक्ट किया, ऊपर मूव किया, और जिस वर्टेक्स के आगे लाना है वहां पे आके रिलीज कर दिया बटन। इस तरीके से सारे वर्टेक्स को आप प्रॉपर कर लेंगे। और किचन में भी हमें एक जगह पे सही करना है, आ गए हम, और ये वर्टेक्स को हमने सेलेक्ट किया, मूव करके रेफरेंस दिया और इसे सेट कर लिया। नाउ हमारे सारे वर्टेक्स हो गए हैं प्रॉपर, प्लान प्रॉपर हो गया है। इसे बनाने के लिए हम पर्सपेक्टिव में आए और अल्टर W प्रेस किया। नाउ इसको हम हाइट देना चाह रहे हैं, 2D को 3D में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। मॉडिफाई पैनल में गए, मॉडिफायर लिस्ट जहां पे लिखा हुआ है वहां पे क्लिक किया, EX प्रेस करेंगे हम, जिससे कि एक्सट्रूड कमांड या एक्सट्रूड मॉडिफायर में मिलेगा, उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, ये सरफेस में हमारा ट्रेस किया हुआ प्लान कन्वर्ट हो गया है। ये कलर हम चेंज करना चाह रहे हैं, गए इस कलर पे क्लिक किया, और मैंने एक ग्रे कलर चूज करके ओके कर दिया। नाउ इसे हम हाइट देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, और फर्स्ट एक्सट्रूड जो है वो हम 3 फीट करेंगे सिल लेवल तक। हमारी विंडोज जो होती है वो 3 फीट से स्टार्ट होती है, इसलिए हम जाते हैं अमाउंट में, वहां पे आए, 3 लिख के जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे ये सिल लेवल तक एक्सट्रूड हो गया है। अब जहां जहां पे हमारी विंडो है, यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे डोर के सेगमेंट्स हैं, बट अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसे देखने के लिए F4 प्रेस करेंगे, ये सारे सेगमेंट हमारे विजिबल हो गए, जिससे हमें डोर और विंडो की लोकेशन के बारे में पता चल रहा है। अब इन सभी वर्टेक्स को हम मिलाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमारे 3D को हम मॉडिफाई पैनल में जाएंगे, मॉडिफायर लिस्ट पे क्लिक करेंगे, ED प्रेस करेंगे और एडिट पॉली में कन्वर्ट कर देंगे। एडिट पॉली पे क्लिक किया, इसके आगे एरो पे क्लिक करेंगे, एक्सपांड किया और वर्टेक्स पे क्लिक करेंगे हम, तो ये सारे वर्टेक्स हाईलाइट हो गए हैं। स्नैप को ऑफ किया हमने, और इन वर्टेक्स को मिलाने के लिए क्लिक किया, कंट्रोल क्लिक, और नीचे आएंगे हम, तो यहाँ पे हमें एडिट वर्टिसेस में कनेक्ट दे रखा है, उस पर क्लिक किया, सेलेक्ट, कंट्रोल क्लिक एंड कनेक्ट पे क्लिक किया, क्लिक, कंट्रोल क्लिक और कनेक्ट पे क्लिक किया। इस तरीके से सारे वर्टेक्स को आप
कनेक्ट की हेल्प से मिला देंगे। और लास्ट ये दो जगह पे हमें कनेक्ट करना है और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है सारे वर्टेक्स का कनेक्शंस। ये हमने कनेक्ट इसलिए किया है क्योंकि जहां जहां पे विंडो है उन एरियाज को हमें एक्सट्रूड नहीं करना है और बाकी सारे एरिया को हमें एक्सट्रूड करना है। तो इसके लिए ये एरिया हम छोड़ देंगे। पॉलीगॉन में गए और इन सारे पॉलीगॉन्स को सेलेक्ट करने के लिए अल्टर W प्रेस किया हमने और किसी भी ऑर्थोग्राफिक व्यू में आने के बाद क्लिक करके और ऐसे ड्रैग करके हमने एक विंडो बनाई सिलेक्शन। तो अभी टॉप के और साइड के सारे पॉलीगॉन सेलेक्ट हो गए हैं। साइड के पॉलीगॉन हमें डिसेलेक्ट करना है, उनकी जरूरत नहीं है। वापस आए ऑर्थोग्राफिक व्यू में, अल्टर दबा के रखा और क्लिक करके ड्रैग किया तो साइड वाले सारे पॉलीगॉन डिसेलेक्ट हो गए हैं। ओनली अपर फेसेस पॉलीगॉन सेलेक्ट है। पर्सपेक्टिव में आ गए। अब अल्टर दबा के और जहां जहां विंडो है उन पे क्लिक करेंगे तो वो सारे पॉलीगॉन डिसेलेक्ट होते जाएंगे। अल्टर एंड क्लिक तो ये विंडो के सारे पॉलीगॉन डिसेलेक्ट हो गए हैं। नाउ सेलेक्टेड पॉलीगॉन्स को हम हाइड देना चाह रहे हैं, एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं और ये सब अभी एक्सट्रूड नहीं होंगे। आई एम एडिट पॉलीगॉन्स, जहां पे एक्सट्रूड लिखा हुआ है उसके आगे सेटिंग्स पे हमने क्लिक किया और आप देख रहे हैं वहां पे इसको हाइड देने के लिए हमें एक अमाउंट दे रखा है 0। उस पे गए हम 4 फीट लिखा और हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये 4 फीट एक्सट्रूड हो गया है। विंडोज की हाइट जनरली हम 4 फीट कंसीडर करते हैं, इसलिए हमने इसे 4 फीट एक्सट्रूड किया है। अब नेक्स्ट हमारा एक्सट्रूशन जो है वो 3 फीट होता है, जहां पे हमारा लिंटल आता है। तो ये जो प्लस लिखा हुआ है उसकी हम हेल्प लेंगे। ऊपर हमने 4 फीट लिखा हुआ है तो प्लस करते ही 4 फीट और एक्सट्रूड हो गया, जबकि हमें 3 फीट एक्सट्रूड करना है। तो हम क्या करेंगे, 4 की जगह पे 3 लिखेंगे और एंटर देंगे। 1 फीट एक्सट्रूशन कम हो गया है। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सट्रूड किया है। 3 फीट, 4 फीट एंड देन अगेन 3 फीट। तो टोटल 10 फीट की हमारी वॉल की हाइट आ गई है, जो स्टैंडर्ड साइज हम लेते हैं वॉल के लिए हाइट में। ओके कर दिया इसे। नाउ हम चाहते हैं कि जहां पे विंडो और डोर है उन सभी फेसेस को हमें मिलाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार बाहर क्लिक करेंगे, सारे फेस को डिसेलेक्ट कर देंगे। नाउ यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल दबा के रखा और ये सारे फेसेस को हम सेलेक्ट करते जा रहे हैं या पॉलीगॉन को सेलेक्ट करते जा रहे हैं। ऑर्बिट किया, कंट्रोल दबा के रखना है और ऑपोजिट पॉलीगॉन्स को भी हम सेलेक्ट करते जा रहे हैं। अब इन्हें मिलाने के लिए एक दूसरे से हम आएंगे एडिट पॉलीगॉन्स में और सीधा ब्रिज पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किया आप देख रहे हैं ये सारे आपस में मिल गए हैं। नाउ बचे हुए पॉलीगॉन्स को भी हम ब्रिज करेंगे। बाहर क्लिक किया, कंट्रोल क्लिक किया, ऑर्बिट किया हमने, कंट्रोल दबा के रखना है अभी, क्लिक एंड क्लिक, ब्रिज पे क्लिक करेंगे, ये मिल गए हैं पॉलीगॉन्स। वापस आए, क्लिक किया, कंट्रोल एंड क्लिक, ऑर्बिट करेंगे, कंट्रोल दबा के रखा, सारे पॉलीगॉन को सेलेक्ट किया एंड ब्रिज। और लास्ट किचन के पीछे यहां पर भी हम आए, सेलेक्ट किया, कंट्रोल क्लिक एंड ब्रिज पे क्लिक किया। तो सारे पॉलीगॉन्स को हम मिला चुके हैं, जहां जहां पे डोर विंडो थी वहां पर, और हमारा 3D कंप्लीट हो गया है। अब जो अननेसेसरी लेयर्स हैं, लाइक ये टेक्स्ट लेयर है, उनको हाइड करना है। तो हम पॉलीगॉन से बाहर आए, टॉगल लेयर एक्सप्लोरर पे हम आए, क्लिक करेंगे उसके ऊपर तो इसका डायलॉग हमें दिखाई दे रहा है और हमने टेक्स्ट लेयर को ऑफ करना है। ये हमारी टेक्स्ट लेयर है, क्लिक किया,
वॉल लेयर यानी जो हमारा 2D प्लान था और उस पे जो येलो विंडो थी उसको हमने ऑफ कर दिया। नाउ अभी हमें ओनली हमारा 3D दिखाई दे रहा है, ऑटोकैड प्लान सारा हाइड हो गया है। यहाँ पर विंडोज प्लेस की जाए, स्नैप में गए, क्लिक किया, राइट क्लिक किया और वर्टेक्स स्नैप हमने ले रखा है। मिड पॉइंट को भी हम ऑन कर रहे हैं क्योंकि मुझे विंडोज जो है वॉल के मिड तक रखनी है, पूरी थिकनेस के साथ नहीं रखनी है। तो अभी आप देखिए उसका मिड पॉइंट है, ऐसे ही बाकी वाले सारे मिड पॉइंट पे भी वो स्नैप हो रहा है। नाउ विंडो बनाने के लिए हम गए क्रिएट, ज्योमेट्री पे क्लिक किया, जहां पे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव लिखा हुआ है वहां पे क्लिक करेंगे और उसमें विंडोज पे हमने क्लिक किया। हमारी ट्रेडिशनल स्लाइडिंग विंडो हम बनाना चाह रहे हैं, उस पर क्लिक किया और नीचे एक ऑप्शन है हंग, उसे ऑफ करेंगे तभी हमारी ट्रेडिशनल स्लाइडिंग विंडो बनेगी। नाउ इसमें 3 स्टेप है, क्लिक करके ड्रैग करेंगे यानी पहले विड्थ बताएंगे, फिर मिड पॉइंट पे आके हमने डेप्थ बताई और ऊपर वाले पे क्लिक करके हमने हाइट बताई। ये हमारी विंडो बन गई है। बाकी वाली जगह पे भी हम ये 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। वापस आए, क्लिक करके ड्रैग करेंगे और ये हो गई विड्थ, मिड पॉइंट पे आके क्लिक किया डेप्थ, ऊपर आके क्लिक किया हाइट एंड लास्ट यहाँ पे आए, हम सेट किया हमारे व्यू को अच्छे से और नाउ क्लिक एंड ड्रैग, हो गई विड्थ, क्लिक डेप्थ मिड पॉइंट पे और ऊपर क्लिक किया तो ये इसकी हाइट आ गई है। विंडोज हमारी सारी बन गई है। नाउ कमांड से बाहर आएंगे हम, उसके लिए राइट क्लिक करेंगे हम और इस विंडो को हम एनिमेट करके देखना चाह रहे हैं। सेलेक्ट किया उसे, मॉडिफाई पैनल में गए, नीचे हमें एक ऑप्शन दे रखा है ओपन, तो जब हम स्पिनर की हेल्प लेते हैं विंडो हमें ओपन होके दिखाई देती है। हम चेक कर रहे हैं उसे, देखिए इस तरीके से उसको एनिमेट किया जा सकता है। नाउ विंडो बनाने के बाद हम डोर बनाना चाह रहे हैं सभी जगह पर, तो इसके लिए वापस हम जाते हैं क्रिएट और जहां पे ज्योमेट्री है उसमें आए, विंडोज लिखा हुआ है वहां पे क्लिक किया और डोर्स पे हमने क्लिक किया। ऊपर हमें पाइवोट डोर दे रखा है। पाइवोट डोर यानी हमारा ट्रेडिशनल डोर जो हम जनरली देखते हैं वो, वही सेम मेथड है, विड्थ डेप्थ एंड हाइट। व्यू को सेट किया हमने, जूम बढ़ाया और यहाँ पर बनाना है हमें, क्लिक करके ड्रैग किया। अगर स्नैप में प्रॉब्लम आ रही है तो F3 प्रेस करिए, वायर फ्रेम में आ गए, हो गई विड्थ, डेप्थ पे क्लिक किया और ऊपर क्लिक करके हाइट डिफाइन की। दूसरी तरफ आए, वापस हमने क्लिक करके ड्रैग किया, विड्थ हो गई, पीछे क्लिक किया, डेप्थ हो गई, ऊपर क्लिक किया, हाइट हो गई। ऐसे ही हम सारे डोर हमारे बना रहे हैं। इस बेडरूम के लिए बनाना है, क्लिक एंड ड्रैग, देन पीछे क्लिक किया, ऊपर क्लिक किया, बन गया। और अटैच लाइट बाथ के लिए क्लिक करके ड्रैग करेंगे हम, हो गई विड्थ, पीछे आए, क्लिक किया डेप्थ और ऊपर क्लिक किया हाइट। तो सभी जगह पे हमने सेम प्रोसेस को रिपीट किया। F3 से हम वापस एडिट मोड में आए, आप देख रहे हैं डोर बना दिए हैं हमने। ओपनिंग और किचन के लिए इंटेंसली डोर नहीं बनाया क्योंकि प्लान में नहीं दे रखा था इसलिए। नाउ अब हम चाहते हैं कि इस डोर को चेक करना है। सेलेक्ट किया, मॉडिफाई पैनल में गए और नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें ओपन दे रखा है जिससे हमें पता चलेगा कि वो प्रॉपर है या नहीं। तो ओपन करने में हमें पता चल रहा है कि उसका हिंज रॉन्ग लोकेशन पे है, तो उसे हम सही करना चाह रहे हैं। तो एक बार वापस ओपन करेंगे और हिंज ऑपोजिट डायरेक्शन पे चाहिए, तो ऊपर ऑप्शन है फ्लिप हिंज, उस पर क्लिक किया। नाउ ये परफेक्ट लोकेशन पे आ गया है। ओपन करके चेक करिए, ऐसा कुछ। नाउ जूम करके चेक करते हैं तो डोर का पोजीशन भी हम थोड़ा सा मिड में लाना चाह रहे हैं। तो वापस आए हम यहाँ पे मॉडिफाई में और नीचे का ऑप्शन है डोर ऑफसेट,
उसको हमने इंक्रीज किया और डोर को हम ऐसे मिड में ला चुके हैं। अब दूसरे डोर्स को भी चेक करेंगे। इसको सेलेक्ट किया, ओपन करके चेक कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है इसका हिंज प्रॉपर है। बस इसका डोर ऑफसेट भी हम प्रीवियस डोर के जैसा सेट कर देंगे। हमने वहां पे अमाउंट दे दिया है और सिमिलरली यू कैन चेक द अदर डोर्स ऑल्सो, और जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हिंज को हम चेंज करेंगे, डोर ऑफसेट को चेंज करेंगे, और ये हमने प्रॉपर उसे बना दिया है। नाउ डोर का प्लेसमेंट भी हो गया है और अब हम चाहते हैं कि इसका स्लैब और फ्लोर बनाना है। तो हम जाते हैं क्रिएट में और आते हैं शेप्स में आने के बाद लाइन और कॉर्नर हमने ले रखा है। वर्टेक्स स्नैप हमारा ऑन है और हम इसको आउटर कॉर्नर्स पे क्लिक करके एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। डायरेक्टली रेक्टेंगल भी बनाया जा सकता है बट मैं ट्रेस करके बना रहा हूं। क्लिक किया, पूछ रहा है इसको क्लोज करना है, यस किया और लाइन से बाहर जाने के लिए राइट क्लिक करेंगे। नाउ इसे हमें एक्सट्रूड करना है। मॉडिफाई पैनल में आए, मॉडिफायर लिस्ट जहां लिखा हुआ वहां पे क्लिक किया, EX प्लेस किया, एक्सट्रूड पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं ये कुछ ऐसा 3 फीट एक्सट्रूड हो गया है क्योंकि लास्ट हमने 3 फीट लिया था। जबकि स्लैब जो कॉमन स्लैब होता है 4 to 6 इंच उसकी हाइट होती है। हैवी जहां पे लोड आने वाला वहां पे हम 8 इंच हाइट देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच दिया, स्लैब हमारा बन गया है। इसी स्लैब की हम एक कॉपी करेंगे। सेलेक्ट किया उसे, शिफ्ट दबा के रखा और इसे मूव किया हमने। जैसे ही हमने माउस रिलीज किया और ये कॉपी के लिए बोल रहा है, ओके किया हमने तो ये हमारी एक कॉपी बन गई है। अब इसे हम नीचे स्नैप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आए, क्लिक करके रखा, ड्रैग किया और नीचे हमने इसे स्नैप कर दिया। नाउ ये हमारा प्लान कंप्लीट हो गया है। ये एक रो हाउस का फ्लोर प्लान था जिसपे हमने ऐसा बना लिया है। F3 प्रेस करके हम इसे चेक करेंगे। देखिए हमारा 3D बन गया है। अगेन F3 प्रेस करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही डिस्कस करेंगे। हम आने वाले कुछ सेशन में और एडवांस चीजें डिस्कस करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।